हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स के सीटेट में 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं इस बार, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी जो आंसर की है वो कब आएगी और रिजल्ट कब आएगा। और फ्रेंड्स, एक सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सीटेट या तो ऑलरेडी क्वालिफाई है या फिर जिन्होंने ये दिसंबर वाला सीटेट दिया है और उसमें उनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट सीटेट पास होते हैं उन सभी के लिए 5 नई शिक्षक भर्ती हैं। जी हाँ, और कुछ तो ऐसी हैं कि आपका एग्ज़ाम मार्च से पहले पहले होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब वो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आप जानते हैं यहाँ पर हम सीटेट की लगातार प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपका सीटेट कंप्लीट हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद से व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे और कैंडिडेट्स ने जो है नोट्स अभी से परचेज कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस बार आपके सीटेट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या फिर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम सीटेट देना चाहते हैं, जो कि नेक्स्ट आपका सीटेट आएगा 2025 में, तो प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे लेवल पर होता है, बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं होता। और अब तो आप देखेंगे जो आपके क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रिपरेशन तो आपको पहले से करनी होगी। स्पेशली हम बात करेंगे पेपर 2 की, क्योंकि आपका जो पेपर 2 होता है, चाहे आप मैथ साइंस वाले हों या फिर आप एसएसटी वाले हों, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होती है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स। चाहे आप बुक से एनसीईआरटी पढ़ो या फिर आप नोट्स परचेज करके नोट से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डीपली आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जानते ही हैं, हमने सीटेट की अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई थी इस बार भी, और आने वाले सीटेट की प्रिपरेशन भी हम ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। क्लासेस बहुत जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर जो फ्रेशर हैं, तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके डेमो नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको डेमो पसंद आए तो आप नोट्स को परचेज कीजिए। ठीक है, और देखिए, रिव्यूज़ वगैरह मैंने सब टेलीग्राम पर शेयर करे हुए हैं। व्हाट्सअप पर भी अगर आप चाहें तो वहाँ भी मैं दे दूँगी। स्पेशली व्हाट्सअप का जो एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहती हैं। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, ये तो बात हो गई कि जो आने वाला सीटेट एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स के इस बार 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप सीटेट पास होना चाहते हैं तो आपका सीटेट में 90 मार्क्स होना चाहिए। तो जो दिसंबर वाला सीटेट हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ही आपका पेपर हुआ तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको एनालिसिस करवाया गया। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनके मार्क बन रहे हैं 85 से 90 के बीच में। क्योंकि आप जानते हैं पास होने के लिए तो 90 चाहिए, अब उनके इस बीच में बन रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप जो है यूट्यूब पर चाहे कोई भी आपको एनालिसिस करवा रहा है तो 100% वही आपकी एनालिसिस ऑफिशियल आंसर की आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। मार्क्स में वेरिएशन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अगर आपके 5 नंबर कम आ रहे हैं ना, तब भी आप होप लगा सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि 2 नंबर तो आप मानकर चलिए बोनस मिलेगा, और हमेशा मिलता है। रीज़न क्या है उसके पीछे? इस बार भी हमने जब एनालिसिस किया, आपने देखा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके 2-2 ऑप्शन सही थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, एक क्वेश्चन ऐसा था फ्रेंड्स सीडीपी का, आई थिंक, या फिर हिंदी का, जिसमें उसका जो आंसर है वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो वो ऐसी कंडीशन होती है जिनमें सबको एक बोनस नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, तो 1 या 2 तो बोनस आपको वैसे ही मिल जाएगा। बाकी जो पेडागोजी वाला पोर्शन रहता है ना, पेडागोजी में क्या है फ्रेंड्स, देखिए, पेडागोजी में कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ और आंसर करते हैं लेकिन सीबीएसई वाले कुछ और ही मान लेते हैं। क्योंकि पेडागोजी का मतलब ही होता है कि आप बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़। तो आप लोग बिल्कुल भी ये टेंशन मत लीजिए। जिनके भी 85 से 90 के बीच में बन रहे हैं, मार्क्स में वेरिएशन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और स्पेशली जिनका 88 या 89 आया हुआ है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मुझे कमेंट आए थे कि मेरे 88 आ रहे हैं, तो क्या मैं अब नेक्स्ट बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन करूं या फिर सीटेट का ही दोबारा करना पड़ेगा? तो देखिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगी, अभी थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा कितना? आपकी आंसर की कब आएगी? तो देखिए, सीटेट का हमेशा जो रिकॉर्ड है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से आपको बता दूं, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, जो आंसर की है आज तक के सीटेट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम डेट के बाद से 7 से 10 दिन के अंदर आपका हमेशा ऑफिशियल आंसर की आ जाता है। अब देखिए आपका एग्ज़ाम कब हुआ है, 14 एंड 15 को, तो आप यहाँ से मानकर चलिए 7 से 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम डेट का अंदाज़ा लगाएं तो डेट क्या हो सकती है, तो देखिए 22 से 25 दिसंबर के बीच में आपकी ऑफिशियल आंसर की कभी भी आ सकती है। ठीक है, कब से, 22 से 25 दिसंबर के बीच में, तो इतने ही दिन बचे हैं, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप ज़रूर से मैच कर लीजिएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करें कि आंसर की के बाद आपका रिजल्ट कब आए, तो सीटेट का जो रिजल्ट होता है फ्रेंड्स, हमेशा एग्जामिनेशन के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आप ये मानकर चलिए स्टार्टिंग जो आपका जनवरी आएगा उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या फिर कभी कभी अगर ये फास्ट प्रोसेस करते हैं तो आपको दिसंबर एंड में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लास्ट वीक में, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि जनवरी स्टार्टिंग में ये जाएगा। तो ये तो बात हो गई सीटेट की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे या फिर जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई है उनके लिए कौन कौन सी शिक्षक भर्ती हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए ना बहुत सारे शिक्षक भर्ती हैं 2025 में। स्पेसिफिकली मैं आपको कहना चाहूँगी बीपीएससी टीआरई, जो कि कंफर्म है एकदम, इसकी वैकेंसीज एकदम कंफर्म है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको बीपीएससी टीआरई में ही देखने को मिलेंगी, टीआरई 4.0। ठीक है, और वैकेंसीज तो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी रहती हैं। बाकी हम अभी पहले बीपीएससी टीआरई की बात कर रहे हैं। तो बीपीएससी टीआरई बिहार में एक शिक्षक भर्ती है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल लागू नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको फरवरी तक देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम इसका बहुत जल्दी आपका होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये है। दूसरा हम बात करेंगे आपके पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जो शिक्षक भर्ती हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका केवीएस भी आपको 2025 में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पूछेंगे तो बीपीएससी टीआरई में ज़्यादा हैं और केवीएस में आपको थोड़ा कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी फॉर्म फिलअप करते हैं ये देख कर कि कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, वैसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। केवीएस की बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका DSSB। जी हाँ, DSSB ये भी आपकी शिक्षक भर्ती है जो कि आपको देखने को मिलेगी, और ये वाली जॉब फ्रेंड्स सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो आपको दिल्ली में ही आप टीचर बन जाएंगे। ठीक है, दिल्ली में आपको रहना होगा इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक जो आपके स्टेट वाले एग्ज़ाम हैं फ़िलहाल जो आए हैं, क्योंकि रीट वाले कुछ स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट्स भी आए थे। तो देखिए रीट का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्म सिर्फ राजस्थान वाले ही फिलअप करेंगे, नहीं, इसमें भी क्या है ना, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रीट स्पेशली क्या है, ये एक राजस्थान के अंदर होने वाला एग्ज़ाम है। जब आप रीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक मेन एग्ज़ाम और देना होता है, और जब आप मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको राजस्थान के अंदर ही जॉब मिल जाएगी टीचिंग की। ठीक है, तो रीट का आप जानते हैं अभी स्टार्ट हो गया और आपका एग्ज़ाम भी फरवरी में होने वाला है, तो आप लोग चाहें तो रीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवीएस की। तो देखिए एनवीएस भी आपको 2025 में देखने को मिल जाएगा। हाँ, एनवीएस में प्राइमरी की वैकेंसीज नहीं आती हैं 1 to 5 की, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय हैं आप जानते हैं 6 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए आपको टीजीटी पीजीटी की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी वैकेंसीज। ठीक है, बाकी जो अदर मैंने आपको बताए बीपीएससी टीआरई, केवीएस, DSSB, इन सभी जगह आपको प्राइमरी की भी मिलेंगी, टीजीटी की भी मिलेंगी और पीजीटी की भी मिलेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, आप सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए। एक बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका वैलिड है। सीटेट आप ये मानकर चलिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्ज़ाम है, उस एलिजिबिलिटी को आपने क्रैक करना ही होगा, तभी जाकर आप इन शिक्षक भर्ती में अपीयर हो सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए सीटेट एग्ज़ाम में भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, है ना, तो आप लोगों ने मेरे नोट्स भी लिए हुए हैं जो कि मैंने खुद से प्रिपेयर किए हुए थे, टू द पॉइंट सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं, लेकिन उसमें पूरा एनसीईआरटी है। जो एनसीईआरटी आपको सीटेट में ही नहीं बल्कि सारे एग्ज़ाम में काम आएगा।
अब देखिए, चाहे आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दें, चाहे आप केवीएस दें, चाहे आप DSSS दें, या फिर कोई भी टीचिंग का आप एग्ज़ाम दें, वहाँ पर आपको, आप जिस भी लेवल के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, वहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, अपना सब्जेक्ट NCERT वो इम्पॉर्टेंट है ही है। NCERT से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोग, आपने देखिए जो CTET के नोट्स लिए हुए हैं ना, जिसमें NCERT हैं, वो वाला नोट्स आप इधर उधर मत कीजिएगा, उस नोट्स को संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, स्पेशली आप जानते हैं मैंने आपको सारे नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं देख करके आप लोगों को रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट करते हैं, हाँ सेम टाइम रिप्लाई नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आराम से आप लोगों के कमेंट्स को रीड करती हूँ और उसके बाद 1 बाय 1 आप लोगों को रिस्पॉन्स भी दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और CTET की प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप CTET की क्लासेस देखना चाहते हैं तो एक बार इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर CTET की सारी क्लासेस को आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है और आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।